शिवगंज गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। गोपाल नेक मन का और समझदार था, लेकिन बहुत ही गरीब था। गोपाल के खेत कम होने की वजह से वह गांव के जमींदार सेठ रघुवीर के खेत लेकर उन्हें भी जोतता था। सेठ को अच्छे से पता था कि गोपाल मेहनती आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से सेठ को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे गोपाल, ये लो मिठाई, यहाँ पर भी खा लो और घर भी ले जाना। क्या बात है सेठ जी, मिठाई दे रहे हो? अरे पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं? मुझे रमाकांत ने अपने खेत दे दिए क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाया था ना। क्या आपने उसकी भी जमीन ले ली? ये तो बड़ी अच्छी बात है। गोपाल मिठाई लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी सुमन को बताता है। तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाई लेकर आया हूँ। अरे ये किस खसीम है? सेठ रमाकांत को कर्ज दिए थे। रमाकांत जब कर्ज नहीं लौटा सका तो खेत सेठ के नाम कर दिया। कर नहीं दिया, छीन लिया होगा। अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सब कुछ तो सेठ का है और जो नहीं भी है उसे भी हड़प लेता है। हम कर भी क्या सकते हैं? अरे उदास मत होइए, चलिए मैं खाना लगा देता हूँ। गोपाल सुबह फिर से सेठ के यहाँ हल चलाने चला जाता है। अरे आज मालिक दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल दूर वाले खेतों में चले गए हैं। मैंने सोचा तुम्हारे पास जो हल है उसी से यहाँ पर काम कर लोगे। ठीक है सेठ जी, मैं अभी अपना हल लेकर आता हूँ। गोपाल हल लेने घर आता है और घर जाकर अपना पुश्तैनी हल निकालता है और वह हल लेकर सेठ के खेत में जाता है। गोपाल के हल में मुठ पर हीरे लगा था। इसके बारे में गोपाल को कुछ पता नहीं था। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। गोपाल जा ही रहा था कि वहाँ सेठ आ गया और कहने लगा, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे? इतना समय कैसे हो गया? आज सुबह हल लाने में देर हो गया था, इसीलिए शाम हो गया। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देकर गए थे। सेठ की नजर हल पर लगे हीरा पर जाता है और सेठ हीरा को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये हल तो कीमती लग रहा है और देखने में भी बड़ा लगता है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? गोपाल तुम एक काम करो, ये हल आज यहीं पे छोड़ दो, कल सुबह थोड़ा मुझे काम है। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। आइए आइए सेठ जी, कहीं ये कैसे आना हुआ आज? आज बहुत बड़ा सौदा लेकर आए हैं भाई। तो बताइए इस हीरे का कितना मिलेगा? अरे ये हीरा तो बहुत कीमती है। ये हीरा आपको कहाँ से मिला? अरे तुम बस इसका दाम बताओ, कितना दोगे? मैं इस हीरा का 25 लाख दे सकता हूँ। क्या 25 लाख? ठीक है, तो फिर जल्दी से दे दो। सेठ सोनार से पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे गोपाल, घर में हूँ। अरे मालिक, आप यहाँ किसी को भेज दिया होता या मैं खुद चला आता। हल तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। सेठ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। गोपाल जब हल के पास जाता है तो गोपाल की नजर जब हल पर पड़ती है तो वह अपनी पत्नी सुमन को बुलाकर उससे कहता है, अरे सुमन, हल में वह नहीं है जो चमकते रहता था। अरे इसमें इतना परेशान होने का क्या है? खेत में काम करते समय गिर गया होगा।
कल सवेरे खेत जाकर देख लेना। गोपाल पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल में लगे हीरा की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज उसके बाबा हरिदेव आते हैं और उससे कहते हैं, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। जिसे तुम नकली हीरा समझ रहा था, दरअसल वह असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय बहुत थी। उस सेठ ने तुमसे लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम चिंता मत करो, वह तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पायखाने में पूरा जादुई हल रखा है। उससे तुम जो भी बोलोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। सपने में अपने बाबा को देखकर गोपाल की नींद खुल जाती है और वह अपनी पत्नी सुमन को सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? सेठ ने हमारे साथ धोखा किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे भाग्यवान, चलो मेरे साथ। हाँ, मिल गया। देखो भाग्यवान, मिल गया जादुई हल, हीरो का हल। क्या यही है जादुई हल? जादुई हल मिलने के बाद गोपाल का जिंदगी बहुत ही बदल चुका था। वह गांव के सबसे बड़े आदमी बन गए थे। उसने गांव में सेठ से भी बड़ा घर बनवाया था। ये सारी बातें सेठ तक पहुंचता है। सेठ जी, मैंने सुना है गोपाल बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है, और तो और अब गांव के लोग भी उसी के बातों में रहता है। यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे गोपाल की जिंदगी इतनी बदल गई? सेठ और उसका नौकर भोला गोपाल के आलीशान घर में जाते हैं। गोपाल, अरे ओ गोपाल, तुमने तो जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी की है। ये बात सुनकर सेठ तुरंत वहाँ से खिसक लेता है